हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीके एनजीएस में। आज हम बात करेंगे संसदीय समितियों के बारे में। जानेंगे कितने प्रकार की समितियां होती हैं, स्थायी समिति, अस्थायी समिति, इन सभी समितियों के बारे में जानेंगे। इनके कार्यों के बारे में जानेंगे और इस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न बनते हैं वो भी मैं बताऊँगी। तो चलो शुरू करते हैं। संसदीय समितियाँ। संसद का बहुत सा काम सभा की समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिन्हें संसदीय समितियाँ कहते हैं। संसदीय समितियों से तात्पर्य उस समिति से है जो सभा द्वारा नियुक्ति या निर्वाचित की जाती हैं अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित की जाती हैं और अध्यक्ष के निर्देश अनुसार कार्य करती हैं तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के आधार पर 1921 से संसदीय समितियां अस्तित्व में आई थीं, जिन्हें निरंतर व्यापक रूप से प्रतिष्ठापित किया जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में भी इन समितियों का जिक्र मिलता है। अपनी प्रकृति के अनुसार ये समितियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है वित्तीय स्थायी समितियां और दूसरी होती है विभागीय स्थायी समिति। वित्तीय स्थायी समिति भी दो प्रकार की होती है। एक होती हैं स्थायी समितियां और दूसरी होती हैं अस्थायी समितियां, जिनको तदर्थ समिति भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे स्थायी समिति के बारे में। ये स्थायी समिति एक नियमित समिति होती है जिसका गठन संसद के अधिनियम के उपबंधों तथा लोकसभा के कार्य संचालन के नियम के अनुसरण में होता है। इसका कार्य अनवरत प्रकृति का होता है। इनमें निम्नलिखित 3 समितियां शामिल हैं। पहली है लोक लेखा समिति। दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित कुल 22 सदस्य इस समिति के सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष होता है। अध्यक्ष के रूप में विपक्ष के किसी सदस्य को रखा जाता है। इसका कार्य होता है सरकारी लोक लेखा समिति का कार्य सरकारी खातों के खर्चों की जांच करना है और इस जांच का आधार नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट ही होती है। अब हम बात करेंगे दूसरी समिति, जो कि प्रांकलन समिति है। इस समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसके सदस्य केवल लोकसभा से लिए जाते हैं। ये प्रश्न बनता है कि किस समिति में केवल लोकसभा के सदस्य लिए जाते हैं। तो एक प्रश्न इस तरह बन जाता है। एक प्रश्न बन जाता है कि कौन सी समिति इसमें से सबसे बड़ी समिति है। 2 क्वेश्चन। तीसरा इस तरह से बन जाता है किस समिति में संख्या दे देंगे उसमें कि किस समिति में, यानी कि प्रांकलिंग समिति में कितने सदस्य होते हैं। 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन इस तरह बन जाता है स्थायी अस्थायी समिति दे देंगे, उनमें से पूछ लेंगे कि कौन सी स्थायी समिति है, या फिर दूसरे क्वेश्चन में कौन सी अस्थायी समिति है। इस तरह से क्वेश्चन भी बनते हैं। और किस में राज्यसभा के सदस्य नहीं लिए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन निकल सकता है। यहाँ से कूट वाले क्वेश्चन भी निकल सकते हैं। तो केवल लोकसभा के द्वारा ही निर्वाचित होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। इसका कार्यकाल केवल 1 वर्ष होता है और ये सबसे बड़ी संसदीय समिति है। सबसे ज़्यादा सदस्यों की संख्या इसी समिति से होती है। यह समिति पूरे साल काम करती रहती है। इसका कार्य होता है सरकारी खर्चों को कैसे कम करें, प्रशासन में कुशलता लाना, वैकल्पिक नीतियों का सुझाव, जांच करना, मेजर पॉलिसी मेक डिसीजन होते हैं उनके ऊपर विचार करती है और पार्लियामेंट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करती है। तीसरी समिति है वो है सरकारी उपक्रम समिति। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा के द्वारा निर्वाचित होती हैं। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। इसका कार्य सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदन और लेखाओं की पड़ताल करना होता है, जांच पड़ताल करना होता है। सरकारी कंपनियों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता पर सुझाव देती है। ये सरकारी उपक्रमों का संचालन नियमों के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखती है। लोकसभा अध्यक्ष जो भी कार्य इसे सौंपता है उसे भी ये पूरा करती है। उसके बाद आ जाती है हमारी अस्थायी समिति के बारे में बात करेंगे, यानी कि इनको तदर्थ समिति भी कहते हैं। किसी विशेष कार्य या प्रायोजन के लिए इस तदर्थ समिति का निर्माण किया जाता है और कार्य पूरा होने के बाद इनको अस्तित्व समाप्त कर दिया जाता है, यानी कि जैसे ही कार्य पूरा होता है इनका अस्तित्व का विघटन कर दिया जाता है, यानी कि इनको समाप्त कर दिया जाता है। यह भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है जांच समिति, किसी तत्कालिक घटना की जांच के लिए इसे बनाया जाता है, और दूसरी होती है सलाहकार समिति, इसे किसी विधेयक इत्यादि पर विचार करने के लिए बनाया जाता है। याचिका समिति एक अन्य अस्थायी समिति है
याचिका समिति के सदस्य की संख्या 15 होती है। इसके सदस्य अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। इसका कार्यकाल नियत नहीं है। दूसरी समिति है, अब हम बात करेंगे दूसरी समिति यानी कि विभागीय स्थायी समिति के बारे में। कार्यपालिका के कार्य को बेहतर बनाने व उस पर नियंत्रण के लिए संसद में विभाग संबंधित स्थायी समितियों का गठन किया जाता है। स्थायी समितियों को छोटी संसद भी कहते हैं। इन समितियों के जरिए संसद प्रशासन पर अनेक नियंत्रण और प्रभाव का प्रयोग करती है। विभागीय समिति का गठन 1993 में किया गया। ऐसी समितियों की कुल संख्या 24 होती है। प्रत्येक विभागीय समिति में अधिकतम 31 सदस्य होते हैं, जिनमें 21 सदस्यों का मनोनयन स्पीकर द्वारा यानी कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसके द्वारा एवं 10 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा के सभापति के द्वारा किया जाता है। कुल 24 समितियां होती हैं इसमें, जो कि 16 लोकसभा के अंतर्गत आती हैं और 8 समितियां आती हैं राज्यसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं। इन समितियों का मुख्य कार्य होता है अनुदान संबंधी मांगों की जांच करना एवं उन मांगों के संबंध में अपनी रिपोर्ट को सौंपना। क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर हमारे जो बनते हैं ये केवल इन 3 समितियों से ही बनते हैं। कुछ क्वेश्चन स्थायी समिति या अस्थायी समिति से बन जाते हैं, जैसे कि इनमें से कौन सी स्थायी समिति है या अस्थायी समिति है, या ये भी पूछ सकता है कौन सी वित्तीय स्थायी समिति है या फिर कौन सी विभागीय स्थायी समिति है। इस तरह से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। लोक लेखा समिति से क्वेश्चन बनता है, प्रांगलन समिति से हमेशा बनता है, और एक ये बनता है सरकारी उपक्रम समिति से। यहाँ केवल सदस्यों की संख्या पूछी जाती है कि कितने लोकसभा में होते हैं और कितने राज्यसभा में पूछे जाते हैं, बस। और ज़्यादा इनसे कुछ खास क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते। तदर्थ समिति इनमें से कौन सी है, अस्थायी समिति कौन सी है या नहीं है, या ये कितने प्रकार की है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इसे अच्छे से तैयार करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।